देखिए देश भर से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, इसका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शहजाद जी अभी भी विपक्ष ये समझने में असफल हो रहा है, जैसे एजिया जी अभी कह रही थी कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट कैसे हो जाएगा कंज्यूमर को। ये तो जेबें भरने वाला मामला है कि जो जितने बाकी प्रोडक्ट्स हैं आप इधर उधर से कहीं से पैसे बढ़ा देंगे और जेब पे उतना ही बोझा पड़ेगा। देखिए कुछ लोग हमेशा नाराज फूफा की तरह ही होते हैं। ये तो वो लोग हैं, जब हमने यूपीआई और डीबीटी को लागू किया तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। डीबीटी का तो सामने नजर आ रहा है भाई, 85% राजीव गांधी जी कहते थे लुटेरा पंजा लूट लेता है। आज 40 लाख करोड़ सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक जन कल्याण के लिए पहुंचे तो 1 रुपया लूटा गया क्या? पर चलिए जिनको देखिए, अच्छा है जय जी ने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड शब्द इस्तेमाल नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि भाई जीडीपी का मतलब है गोली दंगा और पैसे लूट, तो ऐसे लोगों के लिए सिंपल शब्द में ही बोलना चाहिए। जय जी आपने सही काम किया। आप बताइए, पहले तो आप रोल बैक ऑफ जीएसटी चाहती थी, ये ऑफिशियल स्टैंड है आरजेडी का। आज ज्ञान दे रही है कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आप तो जीएसटी रोल बैक चाहती थी, आपका ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड है। आप उस समय शायद विधायक थी, आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, अभी अजय जी क्योंकि ये विधायक रही हैं पूर्व में, अभी भी बड़े पद पे हैं, उनको पूछिए, उन्होंने बोला कि सेंटर की मर्जी में आएगा तो वो डिसाइड करता है। ऐसे डिसाइड होता है क्या सेंटर और स्टेट का शेयरिंग? एक फाइनेंस कमीशन बैठता है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पहली बार मोदी सरकार में 41% स्टेट्स को डिवॉल्व हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कर्नाटका का प्री जीएसटी का कलेक्शन था, मतलब सेल्स टैक्स और वैट में कलेक्शन था 34,500 करोड़। आज पता है कितना मिला है? 80,000 करोड़ तो सिर्फ कॉम्पनसेशन प्लस उसमें ग्रांट, 2.3 टाइम्स ज्यादा पैसा मिला है। टैक्स डेवल्यूशन अलग है। ये कैसे आप इतना बड़ा झूठ बोलते थे? आपको मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, एजिया जी बताइए कि जब भी देश में रिफॉर्म होता है, आप पहले रिफॉर्म का विरोध करती हैं, माहौल बनाती हैं, और जब रिफॉर्म सफल होता है जनता उसको स्वीकारती है, बोलते हैं मेरा आइडिया, ये आइडिया मेरा था, मेरा आइडिया। आप बताइए, यूसीसी का आइडिया भी आप लोगों का है, मानते हैं आजकल? वन नेशन वन इलेक्शन का भी आप ही लोगों का, आप मानते हैं आजकल? मैं फिर तहसीन जी आ रही हूं आपके पास, एजिया जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए एजिया जी। देखिए ये कंफ्यूजन इसलिए हो गई ना, आज आपके जितने साथी हैं, आधे साथी आज आपका स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का और कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ, हमने सुझाया। आप ये कह रही हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब स्टैंड क्या है विपक्ष का? आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये बताइए। देखिए जी, ये स्वागत योग्य होता अगर ये प्लान्ड तरीके से होता, फेज वाइज होता। ये जो जीएसटी कम करने की बात हो रही है या बढ़ाने की बात हो रही है, ये बजट मंथ में होता है, इन द मिडिल ऑफ द मंथ ये नहीं स्टार्ट हो जाता है। ये एक आप सिस्टम से करते, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि प्राइस कम हो, लेकिन मोदी है तो क्या मुमकिन है ये हम लोग सब देख रहे हैं। जब मैं समझाती हूँ बेस प्राइस की बात, तो हमारे जो बीजेपी की प्रवक्ता है ये सुनना नहीं चाहते हैं, और तरह तरह की गोली बारूद पता नहीं बीजेपी वाले वोकैबुलरी का ये इस्तेमाल करने लगते हैं। पता नहीं कहाँ से ये शब्द को भी इनको यहाँ पे घुसाना जरूरी है, जबकि इसकी चर्चा ही नहीं। खैर, चरित्र उनका ऐसा है, पार्टी का चरित्र ऐसा है। उसके बाद आप बुलडोजर बाबा को ला करके कहती हैं कि वो जीएसटी समझाए। ये लोग कहाँ जीएसटी समझ? शांत रहे, मैं बहुत अच्छे से आपको बोलने दी हूँ, मुझे मालूम है आप किसी को बोलने नहीं देते। ये लोग कहाँ समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है, क्या कम होता है, क्या स्लैब होता है? अरे इतना इंपॉर्टेंट इशू जिससे पूरे देश के इकोनॉमी में चेंजेस आ जाता है, आप इसको इतना हैपहैज़र्डली अनप्लान्ड आप एक बात बताइए, आप 22 सितंबर से इसको सुने प्लीज शांत रहे। 22 सितंबर से आप इसको लागू करते हैं। बोलने दे प्राची जी, जितनी शांति से आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ उतने ही पेशेंस से आप ये सब बातें मुझे बोलेंगे और मैं काउंटर नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं करूंगी, मैं काउंटर करूंगी आपसे, और मेरा काउंटर आपसे ये है कि बजट में हो तो अच्छा, आज हो गया तो सही नहीं है। मैडम राहत मिलनी चाहिए ना एजिया जी, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, और जितनी जल्दी मिले उतना ठीक है ना। जवाब हम अगले बजट का इंतजार करें कि जीरो फीसदी हो जाए। मुझे आ रही हो फिर मिश्रा जी? हाँ बोले एजिया जी, बोले आप ही से काउंटर जवाब लेंगी इसका आप? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप ही देंगी। देखिए सही समझने की बात है, आप 22 सितंबर से सुनने तो हैव पेशेंस। जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता में मूक दर्शक बनती है, तो 50% मेरे साथ भी उसको इम्प्लीमेंट करें। मैडम 100% आपके साथ इम्प्लीमेंट है, लेकिन आप लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। माय प्लीज, जवाब नहीं आता ना, बहस ना करें, थोड़ा चेंज करिए। अब हम लोगों को आदत हो गई है। आप नहीं आई है, बोलिए। आप भी नहीं आई हैं मैडम मुझ पर कमेंट करने के लिए। बहस करना है, आप पार्टी की लाइन रखने आई हैं, पार्टी की रखिए, बेहतर है। आप सबको हटाकर मुझसे ही बहस कर लें,
बिल्कुल नहीं। अच्छा शांत रहे प्लीज। मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। आप ही बोलिए। मैं शांत हूँ, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। प्राची मैं आ जाओ यार, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना मैं है। आ रही हूँ, तहसीन जी आ रही हूँ। बोले बोले एजेजी जी बोले। अच्छा मैं बोलूं आप? हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं बोलूं? ठीक। आप देखें, ओ माय गॉड, सुने आप, 22 सितंबर से आप इसको लागू कर दे रही हैं। अब आप बताइए, इनकम जीएसटी घटा हुआ है। 22 सितंबर तक जीएसटी कुछ और था, 22 सितंबर के बाद जीएसटी कुछ और है। इसका रिटर्न कैसे होगा? जो जीएसटी के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो चाहेंगे कि हम कम से कम दें। कुछ कहेंगे कि ये फर्स्ट का बिलिंग है, कहेंगे ये 22 का बिलिंग है। आप बताइए, अब देखिए, अब मैं बीच में आऊंगी तो आपको बुरा लग जाएगा एजेजी जी, लेकिन आप जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को? इस प्राची जी जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में समझ नहीं आ रहा है आपको? यू कैन नॉट कंट्रोल या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आपको? सुनिए सुनिए, अब आपने इतनी कंफ्यूजन कर दी कि मुझे तहसीन जी को लाना पड़ेगा। तहसीन जी, अभी तक तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो ये कह रहे थे कि हम ये सरकार को 8 साल पहले करना चाहिए था, चलिए देर आए दुरुस्त आए, हमारी बातों को मान लिया। लेकिन एजेजी जी तो कुछ और ही समझ रही है इसमें। अब बताइए, कंफ्यूजन है, बताइए स्टैंड क्या है? इसका स्वागत कर रहा है विपक्ष की नहीं कर रहा है? मैं दूसरे मामले पे बोलूं, इस पे एक कैसे होगा उस पे मुझे लगता, मैम अगर मैं बोल दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप ही के साइड पे हूं मैम। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता। मैम मैं प्लीज अपनी बात रखते हो, दर्शक को मेरी बात सुनने दीजिए ना मैम, मैं रिसर्च करते आया हूं। तहसीन जी, आप मुझे समझा दीजिए ना प्लीज एक बार, क्योंकि एजेजी ने जो कहा ना वो अब थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है? प्राची मुझे लगता है अगर हम एक आपके जैसे एक मंच मुझे मिलता है तो दर्शकों को मैं कुछ दूं तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। लेकिन बार तहसीन जी आप पूरी ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। जो उन्होंने कहा ना एजेजी जी ने, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आप दूर कर पाएंगे फैक्ट से? बोले नहीं, ये क्योंकि इनवॉइस आ जाएगा और इनवॉइस के हिसाब से बिलिंग डेट होगा, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो बाय एंड लार्ज जो मैकेनिज्म होगा वो लोअर टैक्स की तरफ जाएगा। दैट्स द सेटल्ड मैकेनिज्म, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। लेट अस गो टू द लार्जर इशू। देखो बार बार मुझे बीजेपी के प्रवक्ता अटैक कर रहे थे और कि देखिए आप मर्सिडीज चलाते। भाई मर्सिडीज चलाने के लिए मैंने मेहनत की, इस मुल्क में टैक्स भरा, और ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं एक ईमानदार नागरिक हूं। लेकिन जिस मर्सिडीज के प्लांट में पूना में वो मर्सिडीज बनती है वो लाखों मेरे भारतीयों को एम्प्लॉय करता है। अगर मर्सिडीज बनाना गलत है तो निकाल दीजिए इस प्लांट को बाहर। 1 लाख लोग पुणे में एम्प्लॉय है। सुनिए, ये जो कहना है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, 40%, मैं सिंह पे नहीं कह रहा हूं, लग्जरी पे गलत है। इसीलिए सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ते पिछले 5 वर्षों में। और कहां जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। हमें दुबई और सिंगापुर से कंपीट करना है। दुबई वेस्ट में, सिंगापुर ईस्ट में, ये हमारा कंपटीशन है। अगर इनसे हमें कंपीट करना है, हमें टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं दोबारा से एक चीज कर रहा हूं, जीएसटी का जो एक्सटॉर्शन है, जो जीएसटी के लोगों को इन्होंने टारगेट दिया है कि बिजनेसमैन को जिस तरह से एक्सटॉर्ट करते, कहीं ना कहीं उस पर रिफॉर्म होना चाहिए। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, लास्ट चीज अपनी बात खत्म कर देता हूं, टैक्स में टेररिज्म और भ्रष्टाचार बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। फेसलेस से और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तहसीन जी, जीएसटी के नाम पर जितना भी जो कुछ हो रहा है, इस पर आप सवाल पूछिए। मैं तो आपसे बड़ा स्पष्ट पूछ रही थी। मैं जो चला रही हूँ, जो 18 से 0 हो गया है, जो 12 से 5 हो गया है, ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये अच्छे हैं कि नहीं है? बस इतना बताइए। ये अभी जो सरकार ने किया है ये अच्छा है कि नहीं है? ये आधा कदम है, अच्छा कदम है, लेकिन आधा कदम है। पूरा कदम में और थोड़े उनको अच्छा कदम है ना एजेजी जी? अब बाद में बताइएगा, पहले काउंटर करेंगे शहजाद जी। बोले, मैं फिर आ रही हूँ। देखिए राहुल जी पूरे नाराज फूफा है, तहसीन पूनावाला आधे नाराज फूफा है। उनको आधा कदम अच्छा लगता है, उनको पूरा कदम बेकार लगता है। सुन लीजिए, अब तहसीन जी कितना बुरा फंसे हैं मैं बताता हूँ आपको। तहसीन पूनावाला के लिए मैंने जानबूझ के ट्रैप ले किया कि वो 40% है तो लग्जरी मर्सिडीज आ गया अपने डिफेंस में। पहले तहसीन पूनावाला की जमात को 28% मर्सिडीज पे देना पड़ता था और 22% सेस था, 50% टोटल था। अब सेस कंप्लीटली हट गया है तो तहसीन की जमात को 40% देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक्चुअली एक प्रकार से रिलीफ ही है। अब तहसीन पूनावाला बताओ, सेस तो नहीं है उसमें, पहले 50% था अब 40% है। और तुम्हारा राहुल गांधी बोलता है ये कैसा सिस्टम है, अडानी भी सेम जीएसटी देगा, वो भी सेम जीएसटी देगा, ये तो बहुत अनफेयर है, तो लग्जरी आइटम को तो हायर उसमें रखना चाहिए। ये राहुल जी का ज्ञान है। आप राहुल जी से तलाक कर रहे हैं क्या? एक बार बता दो खुल के। मेरा एक